नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपके आए दिन ये कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं कि हमारे घर में किसी व्यक्ति ने कुछ करवा रखा है। हमारे घर में हमें बहुत नकारात्मक फील होता है, तरह तरह की चीजें अनुभव होती है और ऐसा लगता है कि हम जो भी काम करते हैं उन कामों में हमें सिद्धि नहीं मिल पाती। कई बार ऐसा भी हमें महसूस होता है कि कोई हमारा पीछा करता है। कई बार नकारात्मक सपने आते हैं, बहुत खराब खराब सपने आते हैं कई दिनों से, कई महीनों से। और कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं कि हमें मन में एक डर बनने लग जाता है कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम एक पूरी नकारात्मकता से और इस सब चीजों से घिरे हुए। तो हमारी आप मदद करें, हमें आप एक रास्ता दिखाएं। ऐसी किसी भी परिस्थिति से आप कभी भी गुजर रहे हो, कभी किसी ने घर में कुछ करवा रखा हो या एक नेगेटिविटी हो, ये तमाम जितनी चीजों से अगर आप घिरे हुए हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखें और अपनी मदद करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपकी मदद हो पाए। दोस्तों, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि मैं आपको ये ना समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक एक्चुअल सच बताऊंगा जो ग्रहों के अकॉर्डिंग होगा, और आपको कैसे ग्रहों से एक सकारात्मक फायदा लेना है, आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करना है। और एक और मूल बात इसे भी समझ ले कि जो जो बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा इसका फायदा आपके जीवन में 15 दिनों में दिखाई देगा। इससे ज्यादा समय आपकी लाइफ में नहीं दिखाई देगा। 15 दिन में आपकी लाइफ में एक सकारात्मक चेंज आएगा। मूल कारण होता है कि एक व्यक्ति जब भी बहुत निराशा से घिरा होता है, जब उसके काम नहीं होता है, जब वो आर्थिक हानि में जूझता रहता है, जब उसके पारिवारिक लड़ाई झगड़े हमेशा चलते रहते हैं, तो इस पूरे माहौल में उसके मन में एक नकारात्मकता घर कर लेती है। और वो जो नकारात्मकता जब घर कर लेती है तो उसके मन में एक शक और शंका जाग जाती है कि किसी व्यक्ति ने हमारे परिवार में, हमारे घर में कुछ करवा रखा है और पहले एकदम सही चीजें थी, अब नहीं है। किसी भी लाइफ में अच्छा और बुरा होना एक स्वाभाविक बात है। आज अच्छा है तो कल बुरा है तो अच्छा, ये चलता रहेगा। लेकिन वो जो दिमाग में एक नेगेटिव टोन हम सेट कर लेते, किसी ने कुछ करवा रखा है, तो हमारे जो अनुभव है जीवन के, घर में भी हमें बुरा लगेगा, काम में हमारा मन नहीं लगेगा, हमें ऐसा लगेगा हमारा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि आप दिन भर नकारात्मक सोच रहे हो तो आपको खराब खराब सपने आएंगे। तो आप पूरी नेगेटिविटी से अपने आप को घेर लेंगे और आपके साथ सभी जो अनुभव होंगे वो बहुत नेगेटिव होंगे, बहुत खराब अनुभव होंगे। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ होता है नहीं होता है, मैं इस पर अलग से एक बार वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ज्यादातर जातकों के साथ जो मैं बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यही होता है। अब रही बात इस तरह के अनुभव से बाहर आने के लिए मूल रूप से मन और दिमाग को शांत रखना होगा। जितना मन और दिमाग शांत रहेगा उतनी चीजों को आप समझ पाएंगे। ज्यादा सोचे नहीं, ज्यादा बोले नहीं, और कभी भी खुद को क्रोधित नहीं, क्योंकि हम जब बहुत परेशान होते हैं तो हमें बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, हम चीजों को सही से नहीं कर पाते। इसलिए खुद को शांत रखें और क्रोध नहीं करना है। दूसरा पॉइंट ये करना है कि खुद को शांत रखने के लिए हमें ओवर थिंक करना बंद होगा। जो बहुत ज्यादा सोचना है कि देखो अब ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, देखो अब ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो एक बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, ओवर थिंक का मतलब है बहुत ज्यादा सोचते रहना, मन में कुछ भी बातें सोचते रहना, अटपटर सी बातें सोचते रहना, ये सोचना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सोच रहे हो ये राहु के नकारात्मक प्रभाव है किसी भी जातक की कुंडली पे। और राहु जो है एक भ्रामक ग्रह है, एक छाया ग्रह है जो एक व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल नकारात्मकता ही प्रेषित करता है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप उस तरह की एक भ्रामक चीजें अपने अंदर न क्रिएट करें। दूसरा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी हनुमान जी महाराज की शरण में आप चले जाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, श्री राम मंत्र का जाप करें, क्योंकि इस सभी प्रकार के जो संकट है, इस तरह के नकारात्मक संकटों से हनुमान जी महाराज हमें बचा लेंगे। क्योंकि एक अदृश्य शत्रु है। अदृश्य शत्रु में इसलिए कह रहा हूं कि खुद के ही मन में जो एक कुंठाएं चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, वही हमारा शत्रु है, जिसका वास्तविकता में कुछ लेना देना है ही नहीं, लेकिन वो हमें इतना मेंटली तकलीफ में डाल रहा है मस्तिष्क रूप से कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जल्द से जल्द आप हनुमान जी की शरणागत होना है। तीसरा और मूल बात, ये बात याद रखें कि कई बार इस तरह की सिचुएशन भी देखी गई कि जो लोग आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, क्या हम वाकई में सच है कि नहीं। तो अपने आंख कान दोनों खुले रखें। कई बार लोग किसी व्यक्ति का उपयोग करने के लिए, अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति का उपयोग कर लेते, तो उसके मन में इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं, इतनी नकारात्मकता भर देते हैं कि बेचारा वो समझ ही नहीं पाता है। और एक अच्छे और सच्चे इंसान के साथ में जो खराब लोग हैं वो अपने खराब कर्मों से उसके लाइफ में चीजें तकलीफों में डाल देते हैं। इसलिए मेरा ये भी निवेदन है कि आप अपने आंख कान नाक खुले रखें। जो भी लोग आपके पक्का हितैषी होंगे, लेकिन उसे क्रॉस चेक वेरीफाई आप करें। उन्हें न पता लगे, आप अपने तरीके से वेरीफाई करें। क्योंकि कई बार बहुत से जातकों के साथ में झूठ जो होता है, उन्हें झूठ बताया जाता है, उन्हें झूठ सुनाया जाता है, झूठ दिखाया जाता है, और किसी के बारे में झूठ बताकर उनके मन में घृणा और नकारात्मकता भर ली जाती है। अगली और मूल बात है कि अगर किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है मानसिक तनाव से वो जूझ रहे हैं या तकलीफों में जूझ रहे हैं,
तो आपको जरूर एक मनोचिकित्सक से बात करना चाहिए। इसमें कोई घबराने और हताश और निराश होने की कोई बात नहीं, और कोई ये इस तरह से दिमाग पर एक नेगेटिविटी लेने की आवश्यकता नहीं, बात करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम हमारी इस तरह की तकलीफों से, मानसिक रूप से जो चल रही तकलीफों को किसी अपने से नहीं शेयर कर पाते, तो डॉक्टर से शेयर करें, उन्हें जाके प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट हो वो ले और आगे बढ़े। क्योंकि वो अगर आप डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो ये बृहस्पति के अधीन आते हैं, और बृहस्पति इसमें आपकी जरूर मदद करेगा। तो बृहस्पति की मदद के लिए हमें वैद्य, उस भाषा में बात करें तो वैद्य, और वर्तमान में डॉक्टर, तो वैद्य के पास हमें जाना चाहिए, इन्हें वर्तमान हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए जाकर सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये बातें मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें। उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।